Good morning, guys. My name is Sanjay Yadav, and today we are going to learn speaking English, right? तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला दिन है ना। बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, है ना। तो शुरू में क्या होता है, मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक सेंटेंस आते हैं, है ना। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। शुरू में क्या होता है, दिस दैट दिस दोज, आपको अच्छे से पता है इसका प्रयोग कैसे मतलब यूज़ करते हैं। दिस से वाक्य कैसे बनते हैं, दैट से वाक्य कैसे बनते हैं, है ना। मेरी आवाज़ सुनो है ना इसमें, मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा। तो दिस से कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला बातचीत क्या होती है, स्पीकिंग होती क्या है। स्पीकिंग में हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करना सीखते हैं, सवाल करना, सवाल का जवाब देना, ये होती है स्पोकन इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश बोल सकते हैं इसे आप। तो जैसे मैंने बोला क्वेश्चन किया, वैसे आपको इंट्रोवर्ट बेसिक होते हैं, कब कहाँ क्यों कैसे किसने क्या, है ना, सब आने चाहिए। जैसे मैंने बोला बेसिक सेंटेंस है, मैंने बोला यह क्या है, कोई चीज़ मान लो, वैसे मैंने उठाया इसे, यह क्या है, तो इसे कैसे बोलोगे आप, व्हाट इज दिस। इसका बेसिक सा आंसर बहुत बेसिक है, दिस इज ए पेन। इसे हर कोई कर लेगा यार, है ना। तो शुरू में जब बेसिक चीज़ें करें आप, बंदा फंसता कब है, जब कठिन चीज़ शुरू में सीखता है तो सीख नहीं पाता, उससे इतना बड़ा कठिन है कि नहीं यार। शुरू में तो आप बेसिक सीखोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो लगेगा हाँ बना पा रहे हैं आप वाक्य सही से, तो आप बना पाओगे सही से। और स्टार्टिंग कठिन कर दिया तो आप बोल नहीं पाओगे, मतलब नहीं बनता उसका। इसलिए ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसका आंसर दिस इज ए पेन। इसी तरह से मैंने बोला ये क्या है, व्हाट इज दिस, बड़ा बेसिक आप बोल पाओगे। बोलो ये एक ब्लैक बोर्ड है, आप इंग्लिश में जवाब दो, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। कठिन इंग्लिश बोला, कितना आसान हो गया। पास की एक वस्तु होती है तो जिसका प्रयोग करते हैं, दूर की एक वस्तु होती है तो दैट का प्रयोग करते हैं, हम जानते हैं। मैंने ऐसे बोला सपोज वो विंडो दिख रही है आपको, खिड़की दिख रही है, मैंने बोला वह क्या है, वह क्या है, मतलब दूर की एक वस्तु, जानते हैं ना, वह का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट इज दैट, वह क्या है, आप बोलो वह एक खिड़की है, तो दैट इज ए विंडो। इस तरह के सारे आंसर कर लोगे आप लोग, है ना। जैसे मैंने बोला अच्छा व्हाट हो गया, इसी तरह से बहुत सारे इंट्रोवर्ड होते हैं। मैंने बोला यह कैसा है, कैसा बोलते हैं, हाउ इज दिस, ये कैसा है, दिस इज ग्रीन ब्लू, दिस इज नाइस, है ना, दिस इज एक्सपेंसिव, दिस इज चीप, दिस इज फाइन, दिस इज ब्रोकन, दिस इज विदाउट कैप। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह बोलना सीखो आप, कोई दिक्कत नहीं। दिस दैट प्रयोग ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में बेटा क्या होता है, दूसरा प्रयोग हम लोग शुरू करते हैं उसका, दिस दोष का। कहते हैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको ना। दिस का प्रयोग कब करते हैं, एक से अधिक वस्तुएं होती हैं पास में, है ना। जैसे मान लो मेरे पास पेन अभी सिंगल है, मान लो 2-3 पेन होते, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, समझ लो। जैसे उंगलियां मेरी कितनी, 4 उंगलियां हैं, मतलब एक से अधिक होता है ना, पास की एक से अधिक वस्तुएं होती है तो दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला ये क्या है, मैंने बोला ये क्या है, तो व्हाट आर दीज, है बोल दिया ना। जब एक से अधिक होती है तो जो हमारी वर्ब होती है आर आता है, उसमें इज नहीं आता। इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, आप जानते हो ना सारे, यहाँ पे रिवाइज करते हैं हम लोग, है ना। मैंने बोला ये क्या है, व्हाट आर दीज, इसका आंसर बड़ा बेसिक है, कर लोगे। दीज आर फिंगर्स, दीज आर फिंगर्स, और यू कैन से दीज आर 4 फिंगर्स, है ना। मेरे 2 हाथ हैं, मैंने बोला व्हाट आर दीज, दीज आर हैंड्स, दीज आर 2 हैंड्स, दीज आर माई हैंड्स। इस तरह से हो जाएगा ना इसमें। मैंने बोला व्हाट आर दीज, ये क्या है, जो वर्ड्स है ना आपको वर्ड दिख रहे हैं, दीज आर वर्ड्स, दीज आर लेटर्स, है ना सर। अब देखो पंखे बहुत सारे दिख रहे हैं, क्यों, इंटरनेट is running low and performance is decreasing. स्टोरेज इतनी लो क्यों हो गया यार, अब नहीं होने चाहिए। ये चल रहा है तो मुझे ओके कर देते, कोई दिक्कत नहीं, चल ही रहा है बेटा, चल रहा है, लो नहीं हुआ, आता रहेगा, कट कर देना, ओके कर देना, है ना, चलने दो। सुनिए बेटा, आपको समझ आ गया, है ना, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं। देखो इसी तरह से दोष का प्रयोग होता है, इसी तरह से दोष का प्रयोग, दोष का प्रयोग कब करते हैं बेटा, दोष माने होता है बे, और दे माने भी बे होता है। जैसे यहाँ पे आ जाओ बेटा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे, आराम से यार, देखो बहुत सारे यहाँ पे पंखे यहाँ पे हैं, बहुत सारी बेंच हैं, है ना, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, बहुत सारी बोतलें हैं, हाँ। इस तरह से मैंने बोला, जैसे मैंने बोला ये क्या है, मैंने बोला वो क्या है, बे क्या है, दूर की एक से अधिक वस्तुएं होती ना,
तो उसमें बे का प्रयोग करते हैं। मैंने बोला बे क्या है, तो कैसे बोलोगे आप? सुना करो ध्यान से, बड़ा सुना करो। मैंने बोला बे क्या है, आप मैंने बोला को रिपीट क्या करो यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। बात करना शुरू कर दिया, बोला क्लास चलाते बात करते हो, ऐसी बात नहीं करती। मैंने बोला बे क्या है, तो क्या बोलोगे आप? व्हाट आर दोज, तो बे पंखे हैं, कैसे बोलोगे आप? मैंने बोला बे पंखे हैं, दोज आर फैंस, और यू कैन से दे आर फैंस, है ना। ये खिड़कियाँ दो दिख रही हैं आपको यहाँ पे, मतलब व्हाट आर दोज, बे क्या है, आप बोलो बे खिड़कियाँ हैं, दोज आर विंडोज, हो जाएगा। ये बहुत सारी बेंच पड़ी हुई हैं वहाँ। मैंने बोला व्हाट आर दोज, बे क्या है, तो आपको बोलना है बे बेंच हैं, कैसे बोलोगे आप? बोलो 2000 बेंच। जब पूछता हूँ ना तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ना बोले आप, जब पूछो तो बोलो यार कम से कम। वैसे बोलते हो, जब पूछता नहीं बोलते हो गया आपका। दिस दैट दिस दोस्त, मैं सोचता हूँ बड़ा आसानी से कर पाओगे आप लोग, है ना। इसके अंदर पास्ट में आता है बाज, और बाज भी आना चाहिए आपको। बाज माने था होता है, बर माने थी होता है, और बाज का प्रयोग कब करते हैं? एक वचनकर्ता के लिए, और बर का प्रयोग करते हैं बहुवचनकर्ता के लिए। ये सारा आपको आता है ना, आप लोग बोल रहे हो क्या? बेसिक की प्रैक्टिस करो यार। मैं बोला वह क्या था, व्हाट वाज दैट, वो एक लड़का था, दैट वाज ए बॉय, वो एक लड़की थी, दैट वाज ए गर्ल, है ना। वो एक घर था, दैट वाज ए हाउस, वो एक कार थी, दैट वाज ए कार। ये क्या था, व्हाट वाज इट, ये एक घर था, दिस वाज ए हाउस। एक कमरा था, दिस वाज ए रूम। एक पंखा था, दिस वाज ए फैन। मैं बोला इस तरह से मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे, है ना। कुछ भी आंसर हो सकता है, इस तरह से आप करना सीख जाओगे। कुछ नहीं, वेरी सिंपल आई थिंक। आपको बर भी से आता है, बर माने थे होता है। मैं बोलूँ बे क्या थे, व्हाट वर दोज, आप क्या बोलोगे? कुछ भी बोल दो। बे स्कूल थे, दे दोज वर स्कूल्स, बे लड़के थे, दे वर बॉयज, दोज वर बॉयज, बे गधे थे, दोज वर डॉग्स, बे कुत्ते थे, दोज वर डॉग्स हो जाएगा। गधे टंकी बोलते हैं, सब जानते हैं, कन्फ्यूज हो गया। बे बंदर थे, दोज वर मंकीज, है ना, इस तरह हो जाएगा। मैं सोचता हूँ दिस दैट दिस दोज और बाज वर इसे मार, तो सबको बहुत बड़ा अच्छी तरह आता है ना। बहुत बेसिक्स इतना हो जाएगा। इसे प्रैक्टिस करना। जो कमज़ोर बच्चे हैं, है ना, उन्हें नहीं आता होगा, आपको आता है, मैं जानता हूँ, और कमज़ोर बच्चों को शायद ना आता हो। बेसिक को बड़ा बड़ा सिंपल है, कर लोगे। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, कोई चीज़ डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सपोज मैंने बताया था कोई चीज़ डिस्क्राइब करना मैं सिखाऊंगा, है ना। कोई वस्तु है, उसके बारे में बताएं आप, ये बड़ा आवश्यक होता है। बड़ा सिंपल होता है, बहुत बहुत बेसिक होता है। अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कमरा है ये, है ना, कमरा को आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए देर का प्रयोग होता है। देर प्रयोग आप सब लोगों ने पढ़ा है ना। देर का प्रयोग कई बार करते हैं तो उसका कर्ता तरह यूज़ करते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता, मीनिंग नहीं होती है। जैसे मान लो कमरा है, इसे आपको डिस्क्राइब करना है, तो कैसे करोगे? आप सुनो एक बार ध्यान से। टीचर इसलिए होता है, टीचर बताता है आपको, आप सुनते हो, फिर वैसे ही प्रैक्टिस करते हो आप लोग, है ना। इससे मैंने बोला यह एक कमरा है, बड़ा सिंपल है, बना लो। दिस इज ए रूम, ये एक बड़ा कमरा है, दिस इज ए बिग रूम, है ना। इसके बाद में अब देर का प्रयोग शुरू होगा। इस कमरे में 4 खिड़कियां हैं, ऐसा जब वाक्य होता है तो कैसे बोलते हैं? देयर आर 4 विंडोज, कमरा होती जगह बाद में आता है, इन दिस रूम, देयर आर 4 विंडोज इन दिस रूम। इस कमरे में 5 पंखे हैं, देयर आर 5 फैंस इन दिस रूम। इस तरह से इस कमरे में बहुत सारी बेंच हैं, देयर आर सो मैनी बेंच इन दिस रूम। इस कमरे में 10 लड़के हैं, देयर आर 10 बॉयज इन दिस रूम। इस कमरे में 20 लड़कियां हैं, देयर आर 20 गर्ल्स इन दिस रूम। हो जाए ना इस तरह से, कितना आसान है। इसी तरह से पता आपको देर प्रयोग कितना आसान है। आपको इसे मानना चाहिए, दिस दैट दिस दोज वाज वर, और देर का प्रयोग आ जाए तो आप कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करना बड़ा आसानी सीख पाओगे। आपका गाँव होता है ना। बेसिक शुरू करते हैं यार। गाँव क्या होता है, गाँव डिस्क्राइब कर लोगे। इसमें मतलब मेरा गाँव है, आई हैव ए विलेज, देयर इज ए विलेज, है ना। अब ऐसे बोलो, मैं एक गाँव में रहता हूँ, आई लिव इन ए विलेज, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, बड़ा बेसिक है, सबको आता है। सबको नहीं आता मतलब तुम लोग आता है, सबका मतलब तुम सारे लोग हो, सबका मतलब यहाँ पे तुम सब लोग यार। सबको तो नहीं आता, जो बच्चा LKG उसे आता है उसे नहीं आता, तुम सबको आता, मतलब तुम सबको आता है, समझो। मैं एक गाँव में रहता हूँ, आई लिव इन ए विलेज, बोलोगे इस तरह से। मेरे गाँव का नाम XYZ है, माई विलेज नेम इज XYZ, द नेम ऑफ माई विलेज इज XYZ, ऐसे बोलो। मेरे गाँव में 2000 लोग हैं, इसमें देर का प्रयोग होगा, देर आर 2000 पीपल इन माई विलेज। मेरे गांव में 500 घर हैं, देर आर 500 होम्स इन माई विलेज। मेरे गांव में 2 सरकारी स्कूल हैं, देर आर
टू गवर्नमेंट स्कूल इन माई विलेज। मेरे गांव में 3 तालाब है। आप लोग बोलो। There are 3 ponds in my village. हाँ, देयर आर 3 पॉइंट्स इन माई विलेज। पूछा करूँ तो बोल दिया करो, तेज कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आवाज़ आ जाए। ऐसे कुछ भी मतलब, मेरे गांव में पार्क है, देयर इज ए पार्क इन माई विलेज, है ना। मेरे गांव में बहुत सारे जानवर हैं, देयर आर सो मेनी एनिमल्स, पेट एनिमल्स इन माई विलेज। इस तरह से आंसर हो जाएगा। ऐसे डिस्क्राइब करना आ जाएगा। थोड़ा बेसिक है, अभी तक तो कतई बेसिक रहा है यहाँ तक, है ना। ऐसे एक बार पास करो बेटा। गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज संजय यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मीटिंग्स एंड सो मेनी थिंग्स इन इंग्लिश, राइट। शुरू करते हैं बेटा। आज हम लोग गाइस सीखने वाले हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग होती है विशेष, मतलब किसी को ग्रीट कैसे करें, विश कैसे करें, है ना। किसी से मिलते हैं हम लोग, सुबह मिलते हैं, शाम मिलते हैं, रात मिलते हैं, सभी मिलते हैं, है ना। तो कोई अभिवादन कैसे करते हैं, है ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अभिवादन, इंग्लिश में ग्रीट कैसे करते हैं एक दूसरे को, है ना, वो सीखेंगे। सबसे पहले हम आप लोग छात्र हैं, मैं टीचर हूँ, है ना। तो नॉर्मली जब भी आप मॉर्निंग में आते हो तो क्या बोलते हैं मुझसे आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलते हैं। बड़ा बेसिक सी ग्रीटिंग्स होती हैं। बंद होने के बाद सीख आने वाली थी मैं बोल था। तो वैसे सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम लोग सुबह मिलते हैं तो बड़ा बेसिक सी ग्रीटिंग्स हैं, आपको भी आती होंगी, है ना। लेकिन उसका कुछ टाइम फ्रेम होता है। आप टाइम देख लें। कई बार लोगों को आंसर देना नहीं आता है। कोई बंदा ग्रीटिंग कुछ बोलता है तो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, उसका आंसर क्या होगा, है ना। तो जैसे सुबह क्या होता है, सुबह टाइम होता है। जब भी सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर के ऐसे मान लो आप दोपहर के 11:59 तक आप जब भी मिलेंगे, सुनने बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बड़ा ध्यान सुने, अब बाद में वीडियो देख लें। सुबह से लेकर उठते हो आप दोपहर के 11:59 तक क्या बोलेंगे आप? किसी से मिलोगे अगर, या आपसे कोई मिलता है वो आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा, आप उसके क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। या आपसे कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो उसका रिप्लाई कैसे करोगे आप? आपको बोलना है वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे मैं आपसे मिला, मैंने गुड मॉर्निंग, आपको बोलना वेरी गुड मॉर्निंग। समझे इतना? ये करना है। इसके बाद में छोड़ते हैं, मिल लिया आपने, बात करी, मतलब छोड़ते हैं आप उसे, तो आप ग्रीटिंग बोलते हैं हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे कब बोलेंगे? जब दिन का समय होगा, सुबह होगा, दोपहर होगी, है ना। शाम को हैव ए नाइस डे बोलते हैं, शाम को नहीं बोलना है, उसका टाइम फ्रेम होता है उसका। जैसे सुबह से लेके आप दिन में मिलें, मॉर्निंग में, है ना। अब इसमें मान लो कि 10 बजे हैं, इसमें मान लो, तो अब कैसे जब मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसका रिप्लाई क्या होता है गुड मॉर्निंग का? वेरी गुड मॉर्निंग। और जब छूटते हैं तो आपको बोलना है हैव ए नाइस डे, है ना। आपसे सीनियर है तो आप बोलते हो हैव ए नाइस डे सर, मैम हैव ए नाइस डे मैम, दोस्त है तो ऐसे हैव ए नाइस डे, इस तरह से। और अगर आपको कोई बंदा मिलके जब जाता है आपसे, वो आपको हैव ए नाइस डे बोलता है, तो आपको रिप्लाई क्या करना है? सेम टू यू। समझ आ गया? दोबारा से करते हैं। जैसे आप किसी से मिलोगे, मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं बोला गुड मॉर्निंग, आपको रिप्लाई क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। आपको रिप्लाई करना है वेरी गुड मॉर्निंग। फिर जब आप मिल लिए, बात हो गई, जो भी बात है मान लो हो गया, जब आप जा रहे हो तो आपने उससे बोला हैव ए नाइस डे, ठीक। वो रिप्लाई देगा सेम टू यू, देगा तो सही, नहीं देगा क्या पता, उसका आपको अपना पता है ना, उससे क्या पता होता है क्या करेगा। अगर उसने बोला आपसे हैव ए नाइस डे, तो आप क्या बोलना है? सेम टू यू। बस ये होता है, इस तरह से। हाँ, तो क्या करते हैं? दूसरा होता है हमारा गुड आफ्टरनून। जब आप दोपहर में 12 बजे के बाद किसी से मिलते हैं, शाम को 4-5 बजे तक, है ना, तो आप क्या बोलते हो? तो किसी से मिलते हो, अभी आगे मेरे काट दो, इससे काट दो यार, पूरा काट दें। नहीं, पूरा काट दो पूरा। सुनिए, आप दोपहर में मिलते हो 12 बजे के बाद और शाम को 4 से 5 बजे तक, तो आप किसी से मिलते हैं बेटा, तो क्या बोलोगे आप? आपको बोलना है गुड आफ्टरनून, है ना। उसका रिप्लाई क्या होता है? वेरी गुड आफ्टरनून। सपोज आपसे कोई मिला, उसने आपसे बोला गुड आफ्टरनून, तो आपको क्या बोलना है? वेरी गुड आफ्टरनून, है ना। इसी तरह से जब आप छूटते हैं, आप कोई बात हो गई, आपके काम हो गया, जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो आपको बोलना है हैव ए नाइस डे। आपको दोपहर में भी हैव ए नाइस डे बोलना है, क्योंकि दोपहर में दिन होता है और सुबह में दिन होता है, ठीक है नहीं। तो आपको जब छूटते हैं तो आपको हैव ए नाइस डे बोलना है, उधर से रिप्लाई सेम आएगा सेम टू यू। या आपसे कोई छूटता है तो कहता है हैव ए नाइस डे, आपको बोलना है सेम टू यू। वेरी इजी, है ना। इसी तरह से शाम को 5 बजे के बाद, है ना, शाम को 5 बजे के बाद, क्या शाम को 5 बजे के बाद रात तक, पूरी रात तक मान लें, रात 12 बजे तक, जब भी मिलते हैं आप, जब भी मिलते हैं,
आप बोलो 11 बजे मिलो तो आप क्या बोलोगे आप? तभी आपको गुड इवनिंग ही बोलना है। जब मिलते हैं तब बात कर रहा हूँ, जब किसी से मिलते हैं ना तो आपको बोलना है गुड इवनिंग। कब की बात कर रहा हूँ मैं? शाम को 5 बजे से लेकर के रात तक, किसी समय तक आप किसी से मिलो तो क्या बोलोगे आप? गुड इवनिंग। या आप शॉर्ट में बोलते हैं इसे गुड इव, आपको बोलना गुड इवनिंग या गुड इव, और सामने वाला बंदा बोलेगा वेरी गुड इव या वेरी गुड इवनिंग, है ना? जैसे मैंने आपसे बोला गुड इव या वेरी गुड इव, मैंने आपसे बोला गुड इव या गुड इवनिंग, आपको रिप्लाई करना है वेरी गुड इवनिंग या वेरी गुड इव, इस तरह से। और जब छूटते हैं ना, जब छूटते हैं आपसे शाम को तो क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे, अगर आप जैसे छूट रहे हो शाम को नॉर्मली जा रहे हो, आप सोने नहीं जा रहे, जैसे आप मुझसे मिले 6 बजे, आप 7 बजे मुझसे मिल के मुझसे चले गए, तो आप जा रहे हो, जब आपको बोलना है हैव ए नाइस इवनिंग, हैव ए नाइस इव बोलते हैं यहाँ तक, हैव ए नाइस इव, है ना? मैं बोलूँगा सेम टू यू, या मैं जा रहा हूँ आपसे मिला, मैं जा रहा हूँ, मैं शाम को मिला आपको 6 बजे, 8 बजे मिल के आपसे जा रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँगा हैव ए नाइस इव, आपको बोलना है सेम टू यू, है ना? आसान है इस तरह से। और अगर सपोज आप सीधा शाम को मिले, आप जैसे मैं आपसे मिला शाम को और मैं 10 बजे जा रहा हूँ और मुझे डायरेक्टली जाके सोना है, आप डायरेक्टली सोने जा रहे हो, तो आप बोलते हो हैव ए गुड नाइट या गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, आप गुड नाइट बोलो डायरेक्टली, और गुड नाइट का आंसर गुड नाइट होता है। बस थोड़ा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बात को कैसे करें, हम लोग सीखेंगे, है ना? ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं, कहते हैं बेसिक से। आज मैं आपको बताऊंगा, आपने जो प्रेजेंट टेंस पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में बात कैसे करते हैं, है ना? कहते हैं बेसिक शुरू करता हूँ। तो पहले आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक आंसर्स उसके, है ना? या आप जैसे अपने बारे में कुछ बताएं, जब भी अपने बारे में बताते हैं, अपने दोस्त के बारे में बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो डिस्क्राइब करते हैं, वो अधिकतर टेंस प्रेजेंट में ही होते हैं, है कि नहीं? कोई कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या खाता क्या पीता है ना? मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, आप बहुत सारे काम करते हैं, जब उसे डिस्क्राइब करोगे तो अधिकतर टेंस है ना, मेरे तो 90% टेंस ऑलमोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे, है ना? तो शुरू करता हूँ मैं। जैसे मान लो आपको डिस्क्राइब करना है, किसी की भी दिनचर्या डिस्क्राइब करनी है। हाई स्कूल में आप लोग हो, इंटर में हो, तो हाई स्कूल में ए से आता है, माई फ्रेंड पाता है, माई फादर पाता है, माई मदर पाता है, एंड मेन फार्मर पाता है, तो उसकी दिनचर्या को डिस्क्राइब करना पड़ता है, उनके बारे में बताना पड़ता है, वो करते क्या है एक्चुअली। तो वो कोर्स भी हो जाएगा, आपको स्पोकन भी हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो जैसे मैंने आपको टॉपिक दिया, एक माई फ्रेंड, बड़ा आपका सुना हुआ टर्म होगा आपको, इससे पहले आपने पढ़ा होगा। माई फ्रेंड जैसे आपका दोस्त है, या माई टीचर हो गया, माई स्कूल हो गया, जैसे माई फ्रेंड हो गया, इस पर आपको वाक्य बोलने हैं, मान लो 20 वाक्य बोलने हैं, तो आप प्रेजेंटेशन देनी है आपको, तो कैसे बोलना है आपको? अधिकतर वाक्य किस में आएंगे? प्रेजेंट टेंस में आएंगे। अब देखो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप यहाँ पे सुनना, आपको बोलना है मेरा एक दोस्त है, सारा बड़ा ध्यान सुनो बेटा, आपको बोलना है फ्रेंड के बारे में बोलना है, फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है। अब बोलना है मेरा एक दोस्त है, आई हैव ए फ्रेंड, कितना आसान। वो मेरे गांव में रहता है, ही लिव्स इन माई विलेज, वो मेरे साथ पढ़ता है, ही स्टडीज विद मी, ही रीड्स विद मी, वह मेरा सहपाठी है, ही इज माई क्लासमेट, वह एक बुद्धिमान छात्र है, ही इज अ वाइज स्टूडेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, है ना? वह कक्षा में सदा प्रथम आता है, ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वह एक कठिन परिश्रम करता है, कितना आसान है, ही वर्क्स हार्ड, कर लोगे ना आप लोग। वह हमेशा सच बोलता है, समझता है यार, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी गाली नहीं देता है, ही नेवर अब्यूज, वह अपने टीचरों का सम्मान करता है, ही रेस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, वह गाने सुनना पसंद करता है, ही लाइक्स सिंगिंग द सॉन्ग्स, वह मूवी देखना पसंद करता है, ही लाइक्स वॉचिंग मूवीज, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, वह बाजार जाना पसंद करता है, ही लाइक्स टू गो टू मार्केट, ही लाइक्स गोइंग टू मार्केट, वह रोज पूजा करता है, ही वर्शिप्स डेली, वह कभी झगड़ा नहीं करता, ही नेवर क्वेरल्स, वह सबकी सहायता करता है, गरीबों की सहायता करता है, मान लें, ही हेल्प्स एवरीवन, ही हेल्प्स द पुअर,
वो एक अच्छा व्यक्ति है, ही इज़ ए गुड पर्सन, ही इज़ ए गुड बॉय। वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, मास्टर बनना चाहता है, चपरासी बनना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम एन ऑफिसर, ही वांट्स टू बिकम अ टीचर, ही वांट बी डॉक्टर। इस तरह से वो मेरे साथ खेलता है, ही प्लेज विद मी, मैं उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हिम, मुझे उसके साथ बात करना अच्छा लगता है। आई लाइक टू टॉक टू हिम, आई फील गुड टू टॉक टू हिम। इस तरह से मल्टीपल सेंटेंसेस बन जाएंगे। आपको बड़ा आसान लगा है ना? एक्चुअली आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बोल पाओगे। मैंने कुछ आपको अलग नहीं बताया, आपको सब आता है ना, लेकिन आप बोल कहाँ पाते हो? मगर आपके यहाँ कर दूँ कहाँ बोल पाते हो? आप नहीं बोल पाते हो ना। तो प्रैक्टिस करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। कर दो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना। अब गैस आपको मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कोई सिचुएशन घट रही है, कोई बेटा सिचुएशन है, कोई घटना घट रही है, तो आप कैसे बोलें? रिपोर्ट करते हैं, कोई खबर बताते हैं, है ना? कोई इंसिडेंट हुआ, आपको उसे डिस्क्राइब करना है, इंसिडेंट लगातार चल रहा है, तो कैसे करोगे आप सारे बच्चे ध्यान सुनो बेटा। लड़की क्या कर रहे हो? हाथ यार पागल होते हैं क्या? सुनो, ध्यान सुनो बेटा, सारे सुनिए। जैसे कोई घटना हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, मतलब हो रहा है उसमें, तो कैसे बोलोगे आप? सपोज जैसे मान लो स्कूल है ना? लंच हो गया, और इट इज लंच, अब लंच है ना? इस तरह से। इसके बाद में सभी बच्चे क्लास से बाहर आ रहे हैं, ऐसे हो ना? बस से बाहर आएंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ द क्लास, है ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ द क्लास। वे इधर उधर जा रहे हैं, दे आर गोइंग हेयर एंड देयर, कर लोगे ना इतना? दे आर गोइंग हेयर एंड देयर। सम कुछ बच्चे खेल रहे हैं, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, सम चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज, कुछ बच्चे दुकान पे जा रहे हैं, सम चिल्ड्रन आर गोइंग टू द शॉप। एक छोटा बच्चा रो रहा है, अ स्मॉल बॉय, अ स्मॉल चाइल्ड इज वीपिंग। अध्यापक ऑफिस में जा रहे हैं, द टीचर्स आर गोइंग टू ऑफिस। कुछ बच्चे अपना लंच कर रहे हैं, सम बॉयज आर टेकिंग देयर लंच। एक बच्चा अपना टिफिन खोल रहा है, ए चाइल्ड इज ओपनिंग हिज और हर टिफिन, लंच बॉक्स। इस तरह से, है ना? बस यही, इस तरह रिसर्च करो। और क्या होता है इसके बाद? क्या होगा? अब लंच खत्म होने वाला है, नाउ द लंच इज अबाउट टू एंड, फिनिश यू कैन से, है ना? अब 84 घंटे बजा रहा है, नाउ द पियोन इज रिंगिंग द बेल। अब लंच खत्म हो चुका है, नाउ द लंच हैड एंडेड। सभी बच्चे क्लास में वापस जा रहे हैं, ऑल द चिल्ड्रन आर गोइंग बैक टू देयर क्लासेस, है ना? अब अध्यापक क्लास में आ रहा है, नाउ द टीचर इज कमिंग इन टू द क्लास। सभी बच्चे अध्यापक का अभिवादन कर रहे हैं, ऑल द चिल्ड्रन आर ग्रीटिंग द टीचर। अब अध्यापक ने पढ़ाने वाला है या पढ़ाने जा रहा है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, नाउ द टीचर इज गोइंग टू टीच द चिल्ड्रन। अब अध्यापक पढ़ा रहा है, नाउ द टीचर इज टीचिंग। सब बच्चे सुन रहे हैं, ऑल द बॉयज आर, ऑल द चिल्ड्रन आर लिसनिंग। अध्यापक बच्चों से अपनी किताब खोलने को कह रहा है, द टीचर इज टेलिंग देम टू ओपन देयर बुक्स, द टीचर इज आस्किंग देम टू ओपन देयर बुक्स।